ज़ैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हम रहनुमा हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये फरमाइए सर, आज खान साहब लंदन प्लान का जिक्र करते हैं, लेकिन मियाँ साहब ने लंदन साजिश भी याद दिला दी है और मियाँ साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 2014 के धरने से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बानी, इसके साथ साथ जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम साहब और ताहिरुल क़ादरी, इनकी मुलाकात हुई लंदन में। वहाँ पर ये सारे अब प्लानिंग्स हुई और उस मीटिंग के हवाले से ताहिरुल क़ादरी भी ऑलरेडी इस पर तस्दीक कर चुके हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, थैंक यू वेरी मच। पहले तो अपने प्रोग्राम में दावत दी। दूसरी बात ये है कि लंदन में मुलाकात पे तो कोई कदगन नहीं है ना। हर आधा पाकिस्तान लंदन जाता है और गर्मियों में हर किसी की मुलाकात होती है, लेकिन मुलाकात अपनी जगह पे और लंदन प्लान अपनी जगह पे। अगर कोई मुलाकात हुई भी होगी वो अपनी जगह पे है, बट लंदन प्लान के तहत एक मुंतखब हुकूमत को गिराया गया, उसके खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरों से रब्ता किया गया, जो कुछ किया गया वो आपके सामने है। मैं सारी राम कहानी आपके सामने क्या सुनाऊं, बट लंदन प्लान है और आप देख रहे हैं कि आपकी आंखों के सामने वो अनफोल्ड हो रहा है। ज़ैन, आपने गुफ्तगू भी सुनी होगी वैसे आज मियाँ साहब की, वो साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके पास वो ऑडियो मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि मरियम को और नवाज शरीफ को जेल में रखना है और पीटीआई को लाना है। तो वो साबिक चीफ जस्टिस के एहतसाब का मुतालबा भी कर रहे हैं। अब कोई उनके पास ऑडियो है तो उसको मंजर आम पर लाएं और किस दिन के लिए संभाल के रखी हुई है। किरण, देखें, बात मेरी, आपकी और किसी तीसरे फरीक की नहीं है। आज इस मुल्क में बात ये हो रही है कि क्या इस मुल्क में अदलिया आज़ाद है, क्या हमने इस मुल्क में आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद करनी है, या हमने अपनी अदलिया को जो है प्रेशराइज करके अपनी मर्जी के फैसले उनसे लेने हैं। तो अगर ऐसी को, और हम कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड बात होनी चाहिए। जहां 6 जजेस की खत की बात आती है, जहां जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खत की बात आती है, हम तो कह रहे हैं कि एक फुल कोर्ट बैठे और फुल कोर्ट फैसला करे कि क्या इस मुल्क में वाकई अदलिया आज़ाद है या नहीं। अगर मियाँ साहब के पास उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस है तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई मौका नहीं है जो वो मंजर आम पे आना चाहिए। अगर वो बैठ के सिर्फ बातें, वो भी सामने आ जाएगा और अगर कुछ उसके पास कोई शवाहिद है तो उनको पेश करने चाहिए। ऑडियोज के हवाले से तो आप कह रहे हैं कि वो फिर ले आए सामने, किस वक्त के लिए रखा हुआ। एक और मामला ये भी कि अब जैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराही जो है वो पार्टी सदारत एक बार फिर मियाँ साहब के पास जा रही है। तो अब आप समझते हैं ज़ैन कि 28 तारीख को जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ साहब हो जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए पंजाब में हालात और भी सख्त या और भी मुश्किल हो जाएंगे, समझते हैं आप? किरण, मेरा नहीं ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इसका कोई असर पड़ता है, लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का शहबाज शरीफ साहब से इस्तीफा लेना और ख़ुद पार्टी की सदारत को वापस अपने हाथ में लेना बड़ा मानी खेज है। उसकी वजह है, मेरे समझने में मियाँ नवाज शरीफ ने सारी उम्र एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की है और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के आगे बिछ चुके हैं। और मियाँ नवाज शरीफ को लगता है कि अगर उन्होंने मरियम के लिए और आने वाले वक्तों के लिए अपनी पार्टी को बचाना है तो फिर उनको, जिसको कहते हैं ना, थोड़ी सी स्पाइन पैदा करनी होगी और वो सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी की बागदौड़ अपने हाथ में ले लें। इसके असरात मुस्लिम लीग नून पे ज़्यादा हो सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इसके क्या असर पंजाब में पड़ते हैं, मेरे नहीं ख्याल है कोई खास फर्क पड़ेगा। आपको लगता है इस सारे मामले में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? लेकिन एक और मामला भी अब जो तोशा खाना के हवाले से वो नया केस सामने आ रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ, कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें एक नहीं है बल्कि 7 घड़ियाँ हैं। 7 घड़ियों के बेचने और खिलाफ कानून लेने का इल्ज़ाम है। फिर इसके साथ साथ जो टेरियन वाइट केस है उसकी भी समाअत होने जा रही है। कैसे देख रही है पीटीआई इसको, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? किरण, देखें, जो तो बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस बनाए गए हैं बहुत ही बदकिस्मती है कि हम इतनी पस्ती का शिकार हो गए हैं और हम सियासी इंतकाम में इतने आगे चले गए हैं कि इस नौयत के केसेस बनाए जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। जहां तक खान साहब की बात है तो आज आपने देखा कि इमरान खान साहब के ऊपर जितना कीचड़ उछाला जा सकता था, जितनी तोहमतें लगाई जा सकती थीं, पिछले 9-10 माह में सब लगी हैं। एक केसेस की सूरत में लगी हैं, इश्तिहारात की सूरत में लगी हैं, अरबों रुपए का पेड कंटेंट चला है। लेकिन हकीकत ये है कि 8 फरवरी को भी पाकिस्तान के इमाम ने इमरान खान का इंतखाब किया था, आज भी वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और उसका सबसे जो अच्छी मिसाल है वो यही है जो कल आपके सामने आई है
है कि इमरान खान साहब की एक तरयाम पर आती है और इनके 9-10 महीने की मेहनत जो है वो पानी में धुल जाती है। अच्छा, वो जिस तस्वीर का आप तस्करा कर रहे हैं उस तस्वीर से मुझे भी एक तस्वीर याद आई है। मुल्तान का NA 148 यहाँ पर हो रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन, और उसके लिए आपकी जमात के उम्मीदवार जो हैं बैरिस्टर तैमूर, इनका जो इश्तिहारी पोस्टर है सर, उसके ऊपर मियाँ साहब की भी तस्वीर है, इमरान खान साहब की तस्वीर है। तो ये वाला क्या मामला है? दोनों एक ही तस्वीर में, एक ही पोस्टर में मौजूद हैं। और फिर कासिम गिलानी का इल्ज़ाम यह है कि आप लोग नून लीग के जो मकामी साबिक उम्मीदवार हैं शौकत बोसन साहब, उनकी हिमायत से भी वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मकामी सतह से मज़ीद ये खबरें भी आ रही हैं कि नून लीग के कई रहनुमा अनऑफिशियली PTI की हिमायत कर रहे हैं, उनके उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसकी जो वजह है वो बेसिकली गिलानी मुखालिफत है। किरण, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि सियासत के अंदर जो है तोड़ जोड़ भी होती है, दोस्त साथ भी मिलते हैं, दोस्त छोड़ भी जाते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। आज हाजी सिकंदर बोसन साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे और हमारे से अलहदा हुए थे, उन्होंने वापस फैसला किया तहरीक इंसाफ का साथ देने का, तो ये खुशाइन बात है। मज़ेदार बात यह है कि गिलानी ख़ानदान ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे उन्होंने तो PDM की हुकूमत में इलेक्शन लिया नहीं, उन्होंने तो नून लीग के साथ जोड़ के इलेक्शन किया ही नहीं। जो मेरा ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, अगर आपको याद होगा मुल्तान में, तब PDM भी मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी, तब भी इन्होंने मुत्तफ़िक़ का उम्मीदवार हमारे साथ खिलाफ खड़ा किया था, तब भी नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो गई थी। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, इनका वो वाला हाल है। बाकी जहां तक पोस्टर वाली बात है तो बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ने भी उसकी तरदीद कर दी थी, मैंने भी ट्विटर पे तरदीद की थी और पार्टी की तरफ से ऑफिशियली भी तरदीद हो गई थी। वो पोस्टर हमारा बनाया हुआ नहीं था। और मैं आज कहता हूं कि मियाँ साहब की तस्वीर लगाने से पर्चियां कम होती हैं, बढ़ती नहीं है। सही। सर मुझे ये बताइए, मैं ज़रा जो आपके वो लोग हैं जो पार्टी छोड़ के चले गए, अब कुछ ऐसा लगता है कि कभी कभी आपके हक़ में बयानात दे देते हैं, ट्विटर के ऊपर कुछ ना कुछ लिख देते हैं, उनके हवाले से भी पूछना चाह रही हूँ। फवाद चौधरी साहब आपके साबिका साथी हैं और मौजूदा हमदर्द उन्हें मैं कह सकती हूँ, शायद अगर आप इजाज़त दें तो। फवाद चौधरी साहब वो ये दावा कर रहे हैं कि जो NA 148 है मुल्तान का ज़िमनी इलेक्शन, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है, और उनका कहना ये भी है कि तहरीक इंसाफ और JUI का ये पहला जॉइंट इलेक्शन होगा। ये ऐसा ही है जैसे फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं, ऐसा ही होगा? जी बिल्कुल। मेरी उनसे मुलाकात कोई नहीं है, लेकिन जो मुझे इतला मिली है वो ये थी कि उनकी ATC मुल्तान के अंदर पेशी थी, वो अपनी पेशी के लिए मुल्तान तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने जो JUI के उम्मीदवार थे जनरल इलेक्शन के अंदर, इस दफ़ा वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उन्होंने इस दफ़ा अपने कागजात जमा नहीं कराए। जो जनरल इलेक्शन में JUI के उम्मीदवार थे उनके साथ गालिबन उनकी कोई बात हुई है और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने की, बट हमारा ऑफिशियली तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है उनके साथ। अगर वो मेहरबानी फरमाते हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। देखिए, आज JUI वही बात कर रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है कि हमारे मैंडेट पे डाका डला है, और जैसे इमरान खान साहब डे 1 से कहते आए हैं कि जो चुराए हुए मैंडेट की बात करेगा, हम एक जमहूरी जमात हैं, हम जमहूरी इक़दार को समझने वाले और कदर करने वाले लोग हैं, और हम इंशाल्लाह जमहूरी अंदाज में अपने मैंडेट के दिफा की जंग लड़ेंगे। आज मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात जो है वो भी वही खदशात जाहिर कर रहे हैं, तो अगर इस एक एजेंडा के पॉइंट के ऊपर वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो हम उनको मोस्ट वेलकम कहेंगे। अच्छा सर, एक और चीज़ भी हुई ना, खान साहब ने कहा कि वो आर्मी चीफ को एक ख़त लिखने जा रहे हैं, और वो जो ख़त होगा वो बेसिकली खान साहब की अपनी ज़ात के लिए नहीं है बल्कि वो मुल्क के लिए लिखेंगे, और वकला को उन्होंने ये भी हिदायत कर दी है कि इस ख़त के मतन को तैयार करें। हालांकि इससे पहले जो आर्टिकल्स खान साहब अभी पिछले दिनों में रीसेंट पास्ट में लिख चुके हैं, उसमें जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया गया है वो भी एक फिर बड़ा सवालिया निशान बन जाता है कि आगे अगर आप ख़त लिखने जा रहे हैं तो फिर उसमें क्या लिखेंगे। मैं आपसे पूछना ही चाह रही हूँ, जो वकला को हिदायत दी गई हैं, क्या उसका मतन क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, उस बारे में कुछ बता सकेंगे? किरण, मेरा तो अनफॉर्चुनेटली कोई रसाई नहीं है मुझे अडयाला जेल से, इसलिए मैं कोई कॉन्टेंट्स उस लेटर के बारे में तो आपसे बात नहीं कर सकूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये खुशाइन चीज़ है
क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि हमें अब इस मरले से आगे निकलना है। हम एक सियासी जमात है, हम समझते हैं हर चीज़ का हल जो है टेबल टॉक में है, गुफ्तगू शुनीद में है, बात करने से है। इमरान खान साहब आज 9 माह से ज़ायद हो गए हैं पाबंद सिलासिल हैं, और यकीन और उनको जिस किस्म का उनके ऊपर कड़ी एक नज़र है, ना उनका नाम मीडिया पर लिया जाता है, ना उनकी तस्वीर नशर की जाती है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको वीडियो लिंक की सहूलत भी मुयसर की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है नशर नहीं किया जा रहा। तो उनके पास ख़त लिखने के अलावा और कोई मीन ऑफ कम्युनिकेशन, तो अगर ऐसी कोई बात है इंशाल्लाह ख़त भी मंजर आम पे आ जाएगा और आप और हम भी उसको देख लेंगे। बहुत शुक्रिया जैन, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों की तरफ से जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है और सियासत में होना भी यही चाहिए। मुज़ाकरात ही होते हैं, टेबल टॉक ही होती है, बैठ कर बात ही होती है, लेकिन जिस तरह का रवैया आप लोगों की तरफ से अपनाया जाता है, अभी पिछले दिनों आपको PMLN की तरफ से भी, उनके सेनेटर्स की तरफ से, उनके वज़रा की तरफ से कहा गया कि बैठें, मुज़ाकरात करें, बात करें, लेकिन आपकी तरफ से बड़ी क्लैरिटी के साथ मना कर दिया गया। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस वक्त इलेक्शंस हुए थे, नताइज आए थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने भी आपको ये पेशकश की थी, लेकिन वहाँ पर भी आपकी तरफ से बार बार यही कहा जाता था कि ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। शहरियार आफरीदी साहब ने अभी कुछ दिनों पहले जो स्टेटमेंट दिया, उस पर एक आप लोगों की तरफ से बनाया जाता रहा कि मुज़ाकरात होने हैं, हो रहे हैं, किससे होंगे ये भी कहा जाता रहा, लेकिन जब वहाँ से बिल्कुल नो हो गई है तो अब ये एक नई चीज़ सामने आई है कि ख़त लिखा जाएगा। लेट्स सी कि उस ख़त के अंदर क्या होता है, क्या आप लोगों की तरफ से पैगाम भेजा जाता है।